आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय उत्तर गुजरात के जो चुनाव में अंतिम चरण का मतदान चल रहा है और अभी 93 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव में अभी वोटिंग हो रही है और आने वाले 8 तारीख को मतगणना होगी। हमारे साथ में लोग मतदान अभिकर्ता हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी कितने % के आसपास यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है और हमारे जो सहयोगी हैं अलग अलग जिलों में उनसे भी हम बात कराएंगे। तो आप थोड़ा सा बने रहेंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। क्या नाम है आपका? मंगल भाई पटेल। भी मंगल भाई पटेल, कितनी % के आसपास वोटिंग हो गई है? 73%। 73%। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, शांतिपूर्ण हुआ है। शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी 73% ये लोग बता रहे हैं कि 73% के आसपास जो है वो वोटिंग हो चुकी है और हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। खास तौर पे जो प्रशासन है वो बिल्कुल अभी टाइट दिखाई दे रहा है और जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसके आसपास किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है। और ये बहुत बड़ी वजह है कि जो 2 चरणों में मतदान होना था, 1 तारीख और 5 तारीख को, ये दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। और जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप किस पार्टी के वो एजेंट हैं? कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं। कैसी हो रही व्यवस्था, कैसी है यहाँ की? व्यवस्था अच्छी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। और वोटिंग धीरे स्लो हो रही है क्या? धीरे हो रही वोटिंग? वोटिंग जो पति को गर्दी नहीं होती। अच्छा। सुबह से लोग मतलब अधिक संख्या में, अभी भीड़ कम है क्या? भीड़ कम है। अभी भीड़ कम है, पहले भीड़ थी? पहले ही नहीं थी। ठीक है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम भिखाभाई पुंजीराम पटेल। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं इधर से गांव के रिटायर्ड सरपंच हूँ। अच्छा, आप रिटायर्ड सरपंच है। यहाँ पे व्यवस्था ठीक ठाक है? कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये बता रहे हैं कि अभी एक जो बूथ है उसमें 73% हुई है, दूसरे बूथ में 62% हुई है और जो सुबह से जो भीड़ थी वो अभी करीब स्लो हो गई है। हम अपने जो सहयोगी हमारे हिम्मतनगर में हैं, प्रकाश उपाध्याय, उनके पास भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो आप बने रहेंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में और देखते रहेंगे सत्याग्रह विद CNN की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हिम्मतनगर विधानसभा से 27 में हम अभी खड़े हैं 79 के बूथ ऊपर। न्यू एजुकेशन विद्यालय के आगे यहाँ वोटिंग चालू है और लेकिन थोड़ा नर्वस वोटिंग चल रहा है। अभी तक मैंने इंक्वायरी की तो 25% वोटिंग हुआ है और यहाँ सब लोग खड़े हैं, वोटिंग करके खड़े हैं। वोटिंग करने के लिए बाकी है वो भी खड़े हैं। आपका शुभ नाम सर जी? विरल शाह। विरल शाह। आप कहाँ रहते हो? इधर मावीनगर में ही। आपने वोटिंग कर दिया? हाँ, कर दिया। सुबह 10 बजे। और क्या लगता है कौन सी सरकार आने के सोच रहे हैं? बीजेपी का चांसेस है। बीजेपी का चांसेस है। ये भाई वीरेंद्र शाह जी बोलते हैं, वीरेंद्र का चांसेस बोलते हैं। और मेरे साथ है यहाँ है ये है जयेश, और ये बीजेपी का भी कार्यकर प्रमुख लगते हैं। और ये यहाँ हम खड़े हैं, वहाँ वो भी अपने वोटिंग करने के आए हैं और यहाँ सब लोग बहुत उत्साही है। लेकिन आप वो प्रमुख है, लेकिन वोटिंग बहुत कम हो रही है यहाँ। नहीं, बिल्कुल कम नहीं हो रही है। 50% से ऊपर हमारे यहाँ वोटिंग हो गई है। नहीं, मैंने अभी इंक्वायरी की है, 25% के आसपास ही है। 50% से ऊपर होगी। आप अभी चेक कर लीजिए, अंदर जाके 50% से ऊपर होगी। अच्छा, चलो। और आपका नाम, आपका शुभ नाम? नरेश भाई साहब, आपने वोटिंग कर दी? आपकी यहाँ है कि दूसरी जगह पे है? नहीं, दूसरी जगह पे है। वोटिंग कर दिया आपने? वहाँ पे फुल चालू है। अच्छा, ये मतदान एजेंट आया है, कहाँ के हैं आप सर जी? इधर का। ये कौन से पार्टी के एजेंट है आप? बीजेपी पार्टी का। बीजेपी पार्टी के। कैसा मतदान चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ? बस साइलेंटली चल रहा है। साइलेंटली चल रहा है। या ऐसे ही साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट सोबर्स काठा बोलते हैं सब लोग हिम्मतनगर में, और यहाँ सोबर्स काठा ही बोलते हैं। और नमस्कार, आपका नाम, शुभ नाम? तरुण पटेल। अच्छा, आप भी यहाँ एजेंट है? हाँ सर, हम सेवा में हैं। सेवा में है? मानस सेवा में क्या कोई पार्टी की तरफ से? ओके, चलो, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओ बहन जी इधर आइए आप। यहाँ 2 महिला भी आई हुई, महिला भी। आपका नाम, शुभ नाम क्या है? उर्मिला बेन पटेल। आप वोटिंग करने आए हैं? अच्छा, यहाँ मावीनगर में ही रहते हैं, इसीलिए इलाके में। और आपका नाम, क्या नाम है बेटा? पंक्ति नाम है आपका। और आप भी वोटिंग करने आए हैं? और अच्छा, चलो, आप सबको, आप पहली बार कर रही है वोटिंग? दूसरी बार कर रही है। यहाँ सब लोग पहली बार, दूसरी बार, कई बार कर रहे हैं। ये हम अभी मावीनगर, हिम्मतनगर, साबरकाठा विधानसभा 27 है और 79 का यहाँ चल रहा है वोटिंग। नर्वस है, लेकिन लोगों में उत्साह है। दोपहर के खाने के बाद शायद ज़्यादा लोग आएंगे, ऐसी बात है। कोई रिक्शा में आते हैं, बुजुर्ग लोग रिक्शा में भी वोटिंग करते हैं। बूथ नंबर 27 हिम्मतनगर साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट से, बूथ नंबर 78 से बोल रहा हूँ। हेमंत भट्ट साहब जी, आपको यहाँ आने से
यहाँ सोसाइटी नगर का बूथ है यहाँ। और यहाँ आपका शुभ नाम क्या है भैया? विमल उपाध्याय। विमल भाई उपाध्याय। यहाँ कितना परसेंटेज हुआ? 40%, 40% हुआ है इधर। और ये पोस्ट एरिया कहा जाता है। यहाँ एक्स मिनिस्टर है वीडी झाला साहब को टिकट दी है वो, और पटेल समाज में से कांग्रेस में से कमलेश पटेल को टिकट दी है, और एक आप में से भी एक पार्टी को एक उम्मीदवार कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ कड़ा मुकाबला और कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के वीडी झाला और मिस्टर कमलेश पटेल से पाटीदार समाज का भी है। यहाँ ये पोस्ट एरिया पूरा महावीर नगर एरिया कहा जाता है, बहुत पोस्ट एरिया है। और यहाँ की वोटिंग अभी तो चल रही है, कोई अनिच्छनीय कोई ऐसा कोई बर्जी बनाव कुछ हुआ नहीं है। आपका शुभ नाम? आप कहाँ से हो भैया? इधर आए आप? वोटिंग कर दिया आपने? वोटिंग हो गया? नहीं, बाकी है वोटिंग। उनका वोटिंग बाकी है, आप कर देना। वोटिंग सबको करने की ज़रूरत है, लोकशाही का पर्व है। मैं CNN TV चैनल से प्रकाश उपाध्याय, नमस्कार। आपने देखा कि हिम्मतनगर से जो हमारे प्रकाश उपाध्याय हैं उनकी रिपोर्ट। और अभी इस समय हम गांव का नाम खेरवा है। अच्छा, आप अभी किस पार्टी के मतदान अभी करता है? कांग्रेस पार्टी के मतदान अभी करते हैं जी। अभी सुबह से वोटिंग हो रही है, अभी सुबह वोटिंग स्लो है क्या? नहीं, वोटिंग सब सही चल रहा है यहाँ पे जी। सब लोग सही है। क्या कहना है कि कितना % के आसपास वोटिंग हो गई अभी? अब हमारे हिसाब से होगा 60% के आसपास होगा। 60% के आसपास हुआ होगा। किस पार्टी से हैं आप? भाजपा से हैं। कैसी वोटिंग हो रही? कोई अव्यवस्था है क्या? कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया। वोटिंग ठीक ठाक चल रहा है? ठीक, थैंक यू। तो अभी इस समय हम खेरवा में हैं और उत्तर गुजरात के जो 93 विधानसभा सीटें हैं उन पे चुनाव हो रहा है 5 तारीख को। और आने वाले 8 तारीख को जो विधानसभा इलेक्शन का उसकी मतगणना होगी। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर गुजरात के अलग अलग सीटों से जा करके जो भी ग्राउंड जीरो से वोटिंग हो रही है उसकी पल पल की जो अपडेट है उससे आपको रूबरू कराएं। और आप सभी से ये गुजारिश है कि अधिक से अधिक जनसंख्या में निकल करके वोट करें, क्योंकि जो लोकतंत्र का ये पर्व है उसमें मतदान आपका अधिकार है और अपने अधिकार का पूरा पालन करें। सबसे बड़ी बात है कि ये जो गुजरात विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत अहम है और पूरे देश की नज़रें जो है वो इस समय टिकी हुई हैं गुजरात पे। आने वाले 8 तारीख को किसकी यहाँ पे सरकार बनेगी वो समय बताएगा। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि निकल करके अलग अलग बूथों तक जाएं और आपको बताएं कि इस समय जो प्रशासन की व्यवस्था है, हम अगर पुलिस की बात करें, जो यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात करें तो दुरुस्त दिखाई दे रही है। और जितने भी लोग यहाँ पे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं वो अपनी ड्यूटी में मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से जाकर के अलग अलग क्षेत्रों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे आपको रूबरू कराएं। आप बने रहें हेमंत भट्ट के साथ इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार। गुजरात असेंबली इलेक्शन 2022 के इस विशेष चुनाव में पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं इस विधानसभा चुनाव पे। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 1 तारीख को जो मतदान हुआ था वो करीब 59 से 60% के आसपास हुआ था। और इस बार भी दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है काफ़ी स्लो वोटिंग हो रही है और करीब 60% के आसपास मतदान जो है वो अभी दर्ज किया गया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सुरक्षाकर्मी है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनसे बात करने का प्रयास करें कि सुरक्षा में कोई सेंध तो नहीं लग रही है। और प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का जो मत है, लोगों की जो परेशानियां हैं उन मुद्दों पे बात कर सकें। आप बने रहें। अभी हमारे साथ में यहाँ के BLO हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी क्या नाम है आपका? तरुण भाई व्यास। तरुण भाई, एक बात बताइए, सुबह से वोटिंग अभी यहाँ पे स्लो हो रही है, कैसी व्यवस्था है अभी? नहीं सर, वोटिंग तो पूरी की चल रही थी जी, मगर जो हर साल का हमारा जो है वो इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो महिलाएं अभी घरों से निकल करके अधिक संख्या में जो वोट करने के लिए नहीं आ रही हैं क्या? नहीं आई सर। मेरा जो बूथ है 187, इसमें तो काफ़ी महिलाएं आई है। हाँ। और इसमें मैं जानता हूँ मेरे तब तक तो पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का वोटिंग हुआ है। जैसे आपको क्या लगता है कि अभी कितने बजे तक लोग आएंगे वोट करने के लिए? नहीं सर, 5 बजे तक पूरा हो जाएगा, आवन जावन चालू रहेगा। 5 बजे तक चलेगा? 5 बजे तक चलेगा सर। और यहाँ के लोगों के जो प्रशासन के लोग, पुलिस के जो लोग यहाँ व्यवस्था में लगे हैं उनका कामकाज ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है सर। सभी जो वोटर्स है और हम एम्प्लॉय सभी खुश है। आप लोग मिल करके पुलिस का भी सहयोग करिएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। जो ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र का स्टाफ है, मतलब कि मेडिसिन के लिए है, जी, बराबर है। वो पुलिस स्टाफ भी बिल्कुल ऑन ड्यूटी पे नहीं है, BLO स्टाफ भी है, अंदर का जो पूरा पोलिंग स्टाफ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सभी बिल्कुल एकदम निष्ठा से इस पर्व में आप सभी लोग मिलकर के सहयोग करिए। बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं सर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हैं, यहाँ के BLO से बात कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु भाई।
क्या अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? कैसा वोट करने आए हैं क्या आप? हो गया आपका वोट? अभी बाकी है। अच्छा, अभी बाकी है। कैसा लग रहा है, माहौल ठीक ठाक है यहाँ पे आपके यहाँ? ठीक है, शांति। शांति है, ठीक है, थैंक यू। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी बहुत सारे लोगों से बात करें और ग्राउंड जीरो से चल करके बहुत कुछ है ऐसा जिसको दिखाना आप सभी को आवश्यक है। और विधानसभा चुनाव की ये जो परिस्थितियां हैं, हम ग्राउंड जीरो से अभी ग्राम खेरवा में हैं और जो हमारे सहयोगी हैं प्रकाश उपाध्याय, वो हिम्मतनगर में। हम अलग अलग जिलों से जाकर के ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बने रहें सत्याग्रह की इस विशेष यात्रा के साथ। सत्य और सुरक्षा की जांच के लिए सत्याग्रह की ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें CNN विथ हेमंत भट्ट। नमस्कार।